तो देखिए रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 का जो रिजल्ट आया है इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है, बहुत सारा शंका है कि हमारा फेल कर दिया है, चाहे प्रमोट हो गए हैं, हम फॉर्म फिलअप भर पाएंगे नहीं, क्योंकि कल 10 तारीख से फॉर्म फिलअप हो रहा है, 10 सितंबर से, ठीक है। और 10 सितंबर से 17 सितंबर तक फॉर्म फिलअप होगा और 24 तारीख से फिर आपका परीक्षा है, ठीक है। 17 तारीख तक फॉर्म फिलअप और 24 से फिर परीक्षा। तो कौन कौन दे पाएंगे, रिजल्ट में क्या है, क्या 75% लाना कंपलसरी है, सब बात करते हैं एकदम डिटेल में। सभी शंका, सभी डाउट्स, सभी क्वेरीज आपके डिलीट हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब सब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिजल्ट को चेक कैसे करना है, और ये मोबाइल से मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले भी मैं आधा घंटा से ट्राई कर रहा था, बट मेरा मोबाइल इतना ज़्यादा हैंग कर रहा है कि क्या बताएं। और लैपटॉप पे बताता तो फिर दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि मोबाइल से बताइए ज़्यादा अच्छा रहता है, हमारे पास मोबाइल है तो चलिए मोबाइल से ही बता रहे हैं। गूगल, सबसे पहले आपको आना है गूगल। गूगल में यहाँ पे सर्च कर लेना है रांची यूनिवर्सिटी, ठीक। जब आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपके सामने इसका वेब पेज आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी पे चलिए क्लिक कीजिए। क्लिक करने पे इनका होम पेज ओपन हो जाता है, इसको ऊपर उठाते हैं आप, ठीक है। ये रांची यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर हैं जिनका नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है, ठीक है। और इन्हीं के कारण इतना सेशन लेट हुआ, मतलब नया वाइस चांसलर नहीं आए थे इसी कारण। तो यहाँ पे आपको आने के बाद आ जाना है एग्जामिनेशन पोर्टल पे, ये जो एग्जामिनेशन पोर्टल है, ठीक, पृथ्वी छपा हुआ ये वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट आ जाता है, ये देखिए। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस पर तो आपके सामने रिजल्ट का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे रिजल्ट टाइप में आप कोर्स टाइप में NEP सिलेक्ट कीजिएगा, एन पे आ जाइएगा, एन अल्फ़ाबेट MN, एन में देखिए पहला ही अल्फ़ाबेट है हमारा NEP, आपको इस पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आना है सेमेस्टर। सेमेस्टर में आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और अपना सेमेस्टर 4 चुन लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाता है स्ट्रीम। स्ट्रीम में आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी है, ठीक। उसके बाद रोल नंबर डालिएगा और आपका गेट रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा। चलिए डाल के देखते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाता है इस तरह से, ठीक है। रिजल्ट को ऊपर उठाइए थोड़ा सा, तो ऊपर उठाएंगे तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, सारे डिटेल्स ऊपर में रहता है और नीचे में यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम, सेशन वगैरह लिखा रहता है। ये RTC कॉलेज का एक स्टूडेंट का है रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलता है पेपर का नाम, ठीक, इधर, और इधर आपका पेपर नेम, पेपर कोड, क्रेडिट, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, ये सब मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10, 12, 15 मिनट, जितना मिनट लगेगा। एक सोचिएगा कि आप कॉलेज में बैठे हैं और आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, वैसा सोचिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो ऐसी पेपर हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने रखा होगा या TRL सब्जेक्ट, तो ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक। पास करने के लिए इसमें आपको 20 नंबर लाना था। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है एंड सेमेस्टर मार्क्स में आपका कितना आया है, ठीक। यहाँ पे 28 नंबर, 20 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, तो आपने 28 नंबर ला लिया यानी कि पास। यहाँ पे देखिए ग्रेड B मिला है आपको, ठीक। चलिए 20 नंबर से कम है तो फेल हो जाएंगे उसमें। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट अगला आ जाता है आपका यहाँ पे बैक पेपर, ठीक। बैक पेपर 2 जिसमें आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर हुआ था, ये भी आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्क्स शो कर रहा है कि कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ है आपका। पास करने के लिए इसमें भी आपको 20 नंबर लाना था, लेकिन आपने कितना लाया है, 14। तो ये बैक पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था, ठीक है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन सही करने थे। 50 को ऑब्जेक्टिव आया था ना एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, पर्यावरण अध्ययन का, उसमें आपको 20 क्वेश्चन सही करना था, लेकिन 14 ही सही हुआ है, जिस कारण इनका क्या लिखा गया है, फेल। यानी कि कम से कम 20 नंबर लाएंगे तो ही आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, अदरवाइज इसमें आप फेल माने जाएंगे। तो इनका पेपर देखिए यहाँ पे फेल लिखा गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एक सब्जेक्ट इनका फेल है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अपना भी आप इसी तरह मैच करते चलिएगा। माइनर पेपर जो भी आप चुने थे माइनर पेपर के रूप में, माइनर पेपर 75 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, 75 नंबर का, और इसमें पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होता है। कितना, 30 मार्क्स, 30 नंबर, 30 अंक लाना होता है, ठीक है। तो जो भी लोग 30 नंबर से कम लाएँ वो फेल माने जाएंगे। जैसे इनका देखिए 23 अंक आया है, तो ये जो है
23 और प्रैक्टिकल आया है कितना 20। ठीक है, तो प्रैक्टिकल था ये, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो प्रैक्टिकल होता है आपका, ठीक है, प्रैक्टिकल आपका होता है टोटल 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपको 10 लाना होता है, तो इनको 20 मिला है प्रैक्टिकल में। लेकिन इनको जो है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 75 नंबर का होता है, इसमें आपको पास करने के लिए 30 अंक लाना होता है, जबकि इनका आया है कितना, तो इनका आया है मात्र 23 नंबर, और 7 नंबर के चलते इनको एक्सटर्नल एग्जाम में फेल हुए हैं, प्रैक्टिकल में नहीं फेल हुए हैं। प्रैक्टिकल में 25 में इनको 10 लाना था लेकिन 20 लाए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 75 में 30 नंबर लाना था इनको, तो कितना नंबर है लाए हैं ये, तो ये लाए हैं मात्र 23 नंबर, जिस कारण ये सब्जेक्ट भी इनका एफ है, यानी कि फेल है। समझे बात को? हाँ, देखिए और एक बार मैं समझा देता हूँ। 50 नंबर का जब एग्ज़ाम होता है तो आपको 20 अंक लाना होता है। 75 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको जो है 30 अंक लाना होता है, और 25 नंबर का जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 10 नंबर लाना होता है। ठीक, अगर एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है तो आपको 40 नंबर लाना होता है पास करने के लिए। ठीक, समझ गए? चलिए, तो देख लिए सैरिकल माइनर पेपर में भी बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए होंगे इस तरह से। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेजर पेपर इनका TRL यानी कि खोटा सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है TRL का, एक्सटर्नल और इंटरनल 25। ठीक है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, इंटरनल एग्ज़ाम। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का पेपर है। तो यहाँ पे देखिए इनको एक्सटर्नल में कितना मिला है, 47 मिला है, यानी कि इसमें पास है। और इंटरनल में मिला है इनको कितना, तो मिला है 18 नंबर, यानी कि पास। इंटरनल 10 नंबर लाना है और एक्सटर्नल 30। एक्सटर्नल में फिर 30 नंबर लाना था लेकिन इनको मिला है 34 नंबर। ठीक है, तो इसमें भी ये पास है। और यहाँ पे 10 लाना था लेकिन इनको मिला है 19 नंबर, कुल मिला के 53, ग्रेड बी पास। ठीक है, ये इसमें मेजर पेपर 8 में तो इनको मिला है कितना, एक्सटर्नल में मिला है 30 नंबर, 30 नंबर ही लाना था, तो इसमें भी पास है, बट ग्रेड कम आया। एक्सटर्नल में 30 नंबर मिला है और 30 नंबर भी लाएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। और यहाँ पे इनको 18 नंबर मिला है प्रैक्टिकल में, तो कुल मिला के 48 हो जाता है। और यहाँ पे टोटल इनको ग्रेड से मिलता है, यानी कि 2 पेपर में ये फेल हो गए हैं, ये और ये 2 पेपर में फेल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल ग्रेड मतलब कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो टोटल जो है आपका सेमेस्टर 4 में कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, 500 नंबर का। ये देखिए ये वाला जोड़िए टोटल यहाँ पे देखिए 150 50 100 200 300 400 500 500 नंबर का टोटल एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से यहाँ पे कितना नंबर आप लाए हैं वो यहाँ पे शो करेगा टोटल ग्रैंड में। ठीक है, ग्रैंड टोटल इनको 500 में 251 नंबर मिला है। परसेंटेज बनता है 50.2%। SGPA 4.5 है, और ग्रेड पे लिखा रहा है फेल, रिजल्ट फेल। ठीक है, सेम प्रमोशन प्रमोटेड। ठीक है, क्या लिखा रहा है, सेम प्रमोशन प्रमोटेड। ठीक है, प्रमोटेड जिनका भी लिखा आ रहा है मतलब वो सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम, सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन ये जो जितना पेपर में आप फेल हुए हैं, इस पेपर को पास करना होगा आपको बैक सेशन के स्टूडेंट के साथ, यानी कि जो 23-27 के स्टूडेंट हैं उनके साथ एग्ज़ाम देके आपको पास करना होगा इस पेपर को। समझे बात को? अब देखिए यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ये इंग्लिश में लिखा है, मैंने इसको हिंदी में कर देना है सबसे पहले। ठीक है, नोट लिखा है नो स्टूडेंट विल बी डिटेन्ड इन ऑड सेमेस्टर। सबसे पहले हम इसको हिंदी में कर देते हैं, तब हर बच्चा समझ पाएगा अच्छे से। अच्छा देखिए, मैंने इसको हिंदी में कर दिया है। ठीक है, आप बोलिएगा कहाँ से किए भाई साहब, थोड़ा हमें भी बता दीजिए। देखिए चलिए बता ही देते हैं, टेक्निकल चीज़ें भी हमसे सीख ही लीजिए। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स होगा आपको, जिनको भी हिंदी करना है। कोई भी चीज़ कभी भी इन फ्यूचर में जब भी आपको इंग्लिश में समझ में ना आए, पेज को अगर हिंदी करना है तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ट्रांसलेट। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन देगा आपको हिंदी इंग्लिश। ठीक है, चुनने का, तो फिर आप यहाँ पे चाहे तो इंग्लिश कर सकते हैं या हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से मैंने इसको हिंदी कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से देखिए, नोट, किसी भी छात्र को विषम सेमेस्टर में नहीं रोका जाएगा। विषम सेमेस्टर माने सेमेस्टर 1 में नहीं फेल किया जाएगा, फेल होंगे फिर भी आपको नहीं रोका जाएगा। सेमेस्टर 3 में भी आपको नहीं रोका जाएगा।
सेमेस्टर 5 में भी नहीं रोका जाएगा, ठीक है, और सेमेस्टर 7 में भी नहीं रोका जाएगा। मतलब अगर आप सेमेस्टर 1 में फेल हैं तब भी आप सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर 3 में फेल हैं फिर भी आप सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेमेस्टर 5 में फेल हैं तो सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको रोका कब जाएगा? जब आप सेमेस्टर 2 में रहेंगे तब आपको रोक सकता है एग्ज़ाम देने से, ठीक है, अगर फेल हैं तो। सेमेस्टर 4 में रोक सकता है, सेमेस्टर 6 में रोक सकता है, ठीक है, और सेमेस्टर 8 में, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। आप में से जो लोग फेल हैं तो क्या आप लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, मेन चीज़ ये है, अगर आपको यहाँ पे लिखा गया है पदोन्नति, जिसको प्रमोटेड बोलते हैं, अगर आपका ये लिखा हुआ है इसका मतलब आप अगला एग्ज़ाम दे सकते हैं सेमेस्टर 5 का, ठीक है। और जिनको यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा गया होगा कि नॉट अटेंड सेमेस्टर 5 एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा कि आप सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, या आगे सेमेस्टर में आपको प्रमोट नहीं किया गया है, नॉट प्रमोटेड वगैरह कुछ लिखा है, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। पहले आपको सेमेस्टर 5 फिर पास करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ लिखा गया, पॉइंट नंबर 1 में किसी भी छात्र को विषम सेमेस्टर में नहीं रोका जाएगा, यानी कि 1, 3, 5, 7 में नहीं रोका जाएगा। दूसरा, सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में पदोन्नति पाने के लिए एक छात्र को शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 75% पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एक छात्र को कुल 12 पेपर में से 9 पेपर उत्तीर्ण होना है, यानी कि सेमेस्टर 1 से लेकर 2 6 पेपर होता है। सेमेस्टर 1 में भी 6 पेपर और सेमेस्टर 2 में भी 6 पेपर। टोटल कितना पेपर होता है? 12 पेपर। 12 में अगर आप 9 पेपर पास हैं तो आप सेमेस्टर 3 में जाते हैं। चलिए, तो वो सेमेस्टर 3 तो आपका पार हो गया। चलिए अब इसको हटाइए, समझ गए। अब आगे क्या बोला गया है, सेम इसी तरह से कि सेमेस्टर 4 से 5 में पदोन्नति पाने के लिए क्या बोल रहा है, सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5 में जाने के लिए एक छात्र को एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 75% पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, ठीक है। एक छात्र को कुल 24 पेपर में से न्यूनतम 18 पेपर में उत्तीर्ण होना होगा। हालांकि पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले प्रत्येक पेपर में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका टोटल सेमेस्टर 1, 2, 3, ठीक, और सेमेस्टर 4 ये हो गया आपका। सभी में 6 पेपर का एग्ज़ाम होता है, 6 6 6 6, टोटल 24 पेपर का एग्ज़ाम होता है आपका सेमेस्टर 1 से 4 तक, ठीक है। 24 को पेपर का एग्ज़ाम दिए आप लोग। इसमें से आप अगर 18 को पेपर पास हैं, ठीक है, सब पेपर को जोड़ लीजिए, अगर आप 18 पेपर में पास हैं, ठीक, 6 पेपर में फेल हैं, तब भी आप सेमेस्टर 5 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 को पेपर में फेल हो जाते हैं, ठीक है, टोटल जोड़ के देख लीजिए सब पेपर को, सेमेस्टर 1 से 4 तक जितना भी पेपर में, अगर आप 7 पेपर में फेल हैं तो आपको सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। पहले के वाले एग्ज़ाम सब आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 6 पेपर में फेल हैं या उससे कम पेपर में फेल हैं तो आप सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है जो कि बहुत डेंजर पॉइंट है, सेमेस्टर 7 में प्रवेश पाने की पात्रता संस्थान द्वारा लगाए गए अन्य मापदंडों के साथ साथ सेमेस्टर कितना है 6 तक न्यूनतम 7.5 CGPA सुरक्षित करना होगा। 7.5 CGPA मतलब देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, इनका 4.5 लिखा है ना, ठीक है, ये आपका 7.5 मांगता है, मतलब लगभग 60% या 60 नहीं, लगभग 70% लाना होगा। तो ये पॉइंट अभी आप लोग के लिए वैलिड नहीं है। जब आप सेमेस्टर 7 में जाएंगे तब इसको ध्यान दीजिएगा, तब तक से रूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चा फर्स्ट डिवीज़न नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इन लोग बोल रहा है कि हर बच्चा को 75% मार्क्स लाना, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा रूल रेगुलेशन रहा तो फिर हो गया ग्रेजुएशन क्या हो, फिर तो फिर बता रहे हैं कि फिर 100 में मात्र 5 को बच्चा ग्रेजुएशन कर पाएगा, क्योंकि शायद 5 को नहीं कर पाएगा। 75% लाना आम बात नहीं है ग्रेजुएशन में। मेरा खुद 70.70% आया है ग्रेजुएशन में मार्क्स, 70.70%, ठीक है, मतलब 70.7% मेरा नंबर आया ग्रेजुएशन में, जबकि मैं ग्रेजुएशन में अपने कॉलेज का टॉपर हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो मैं भी ग्रेजुएशन में लायक नहीं हूँ। मैं इसके अकॉर्डिंग तो यही है कि मैं भी ग्रेजुएशन करने के लायक नहीं हूँ, सेमेस्टर 7 में ही मुझे रोक दिया जाएगा। तो ऐसा रूल नहीं चलेगा, ये रूल तो चेंज होगा ही। लेकिन अभी फ़िलहाल
जो रूल है कि आपको 24 पेपर में से सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 तक कुल 24 को पेपर होता है। इसमें से जोड़ लीजिए, आप अगर 6 पेपर में फेल हैं तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा पेपर में फेल हैं तो फिर एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप फिर देखिएगा कि आप कहाँ कहाँ पे फेल हैं, सेमेस्टर 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, किस किस पेपर में फेल हैं, उस पेपर का पहले एग्ज़ाम दीजिए और पास कीजिए। अगर आप सेमेस्टर 5 का जब फॉर्म फिलअप होगा नेक्स्ट ईयर में, और उस टाइम पे अगर आप इतना पेपर पास हो गए होंगे 24 में 18 पेपर, तो आप फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर। ऐसा में बोलिएगा तो भाई इस समय तो हम ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए। क्या बोले, छोड़ दीजिए? हाँ छोड़ दीजिए। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएशन कर पाना आसान बात नहीं है। इन लोग चाहता ही है, न्यू गवर्नमेंट यही तो चाहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि अब आम बच्चा ग्रेजुएशन ना करे, केवल अमीर का बच्चा पढ़े। इतना टफ कर दो सिलेबस को कि आम स्टूडेंट पढ़ ही ना पाए। भारत का लिटरेसी रेट और डाउन हो जाए, शैक्षणिक स्तर जो है और डाउन हो जाए, आदमी रोजगार ही ना मांग करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि पढ़ाई लिखाई बंद करो, चौपट हो, ये सब कर दिया है। ग्रेजुएशन को इतना टफ बना दिया है कि ग्रेजुएशन में अगर 10,000 बच्चा एडमिशन लेगा ना, तो रियलिटी बता रहा हूँ, मुश्किल से 2,000 बच्चा पास आउट करके निकल पाएगा, मुश्किल से। वो भी मैं शायद 2,000 भी ज़्यादा बोल दिया हूँ, शायद 1,000 ही बच्चा, मतलब 90% बच्चा बीच में ही फेल हो जाएगा। इतना टफ कर दिया 90%। जब आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे उस टाइम पे 53,000 स्टूडेंट एडमिशन लिया था आप लोग के रांची यूनिवर्सिटी में। अभी समथिंग मात्र 17 या 18,000 स्टूडेंट बच गया है। ठीक है, मात्र 17-18,000 स्टूडेंट सेमेस्टर 4 तक पहुंचा हुआ है, और सेमेस्टर 8 तक जाते जाते हमको लगता है यही 7-8,000 स्टूडेंट बचेगा, और वो भी केवल टॉप कॉलेज के स्टूडेंट होंगे। 7 से 8,000 स्टूडेंट मात्र, वो भी बहुत ज़्यादा बोला है, शायद 5 ही हज़ार, क्योंकि अभी लंबा दूरी है और 2 साल का, समझ रहे हैं ना। और 2026 में आपका सेशन कभी कंप्लीट नहीं होगा, 2027 अक्टूबर नवंबर तक जाएगा। तो क्या करें भाई, क्या करना है, इग्नू से ग्रेजुएशन कीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से इग्नू से ग्रेजुएशन कीजिए। और मैं कहता हूँ ग्रेजुएशन करना क्या ज़रूरी है, अपना कोई मेडिकल का कोर्स कीजिए, ITI कीजिए, ठीक है। और नहीं मन आता है तो सबसे अच्छा अपना बिजनेस खोल के अपना काम धाम कीजिए भाई, ठीक है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ये सब करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। और ग्रेजुएशन करना है तो इग्नू से कीजिए, या फिर BA BCom कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, तो एक है झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी 3 साल का ही ग्रेजुएशन होता है, और इग्नू में भी 3 साल का होता है, ठीक है। देखिए, मैं झूठ मूठ का नहीं बोलूँगा कि लगे रहो भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, MBBS हो जाएगा। नहीं होगा, बहुत टफ है, ठीक है, आसान बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अपना कोर्स बेचूंगा, अपना YouTube में व्यूज़ लाऊंगा, अपना पढ़ाई करूंगा, इसके चक्कर में आपका भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस सब के चक्कर में मत पड़िए। ग्रेजुएशन आजकल आसान नहीं है, ग्रेजुएशन करना बाप बोल देगा आदमी। प्रोफेसर लोग को खुद अगर बैठा दिया जाए ना तो उन लोग भी बाप बोल देगा। क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है, आपको थोड़ा सा मैं बोल ही लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है आपका बैक का एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये पेपर क्या आसान है? नहीं भाई, आसान नहीं है। ऐसा पेपर कंपटीशन एग्जाम में होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर मतलब समझ रहे हैं, एगो नहीं 2 गो। अंडरस्टैंडिंग में भी आप लोग का इतना टफ था, उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज़, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आया था, इंग्लिश वाला, ठीक है। हर बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? मैथ जो जीवन में कभी नहीं पढ़ा स्टूडेंट, उसको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये फेल करने का ही बुद्धि है कि कहाँ ना कहाँ फेल होगा। इतना जगह आपको पत्थर डाल दिया है कि कहाँ ना कहाँ फंसेगा और स्टूडेंट छोड़ेगा। यही तो वो चाहती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, देन छोड़ दीजिए, क्वाइट कर दीजिए। और अगर आप फेल नहीं हुए हैं, प्रमोटेड हैं अभी तक, तब तक एग्ज़ाम दीजिए। जब तक आप प्रमोटेड होते जा रहे हैं एग्ज़ाम देते जाइए। मतलब अगर आप रुके नहीं हैं तो आगे भी बढ़िए। और अगर आपको फुल स्टॉप लगा दिया यूनिवर्सिटी कि नहीं आप फेल हैं, अगले सेमेस्टर में नहीं जा एग्ज़ाम दे सकते हैं, तब आप कोई कोर्स अपना देख लीजिए। मेडिकल कोर्स करना है, ना कोई टेक्निकल कोर्स करना है, ना अपना को खुद का अपना व्यापार करना है, ना इग्नू से पढ़ाई कीजिएगा, वो आप खुद सोचिए, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आप 12th पास हैं ऑलरेडी, ठीक है। 12th पास है ऑलरेडी। भारत में काफ़ी ज़्यादा होता है 12th लेवल का पढ़ाई, ठीक है। इग्नू से कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, यही बोलूँगा मैं। बाकी आप लोग खुद देख लीजिए, सोच लीजिए। ओके बाय। और हाँ, सेमेस्टर 5 का सिलेबस मैं 15 तारीख से अपलोड करूँगा इस चैनल पे। जो लोग प्रमोटेड हैं
सेमेस्टर 5, जैसे ये इन स्टूडेंट का ये तो फेल है, बट फिर भी इनको सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम देने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनका पदोन्नति। फॉर्म फिलअप करके देखिएगा ना, ऑटोमेटिकली अगर आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है दैट मीन्स आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका फॉर्म फिलअप नहीं होता है इसका मतलब आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ओके, बाय।